आप सभी का स्वागत है मैच नंबर 31 ऑफ ड्रीम 11 IPL 2020। ये मैच आरसीबी और किंग्स 11 पंजाब के बीच खेला गया और आरसीबी ने टॉस जीता और बैटिंग करने का फैसला किया और ओपनिंग करने आए एरन फिंच और देवदत्त पाटिकर और दोनों ने ही आरसीबी को एक अच्छी शुरुआत दी और आरसीबी का स्कोर 2 ओवर में 18 रन तक पहुंचाया बिना कोई विकेट्स के नुकसान पर और दोनों ने ही कुछ अच्छे शॉट्स दिखाए और 4 ओवर में आरसीबी का स्कोर 38 रनों तक पहुंचाया और फिर चौथे ओवर की पहली बॉल पर अर्शदीप सिंह ने देवदत्त पाटिकर को कैच आउट करवा दिया और फिर बैटिंग करने आए विराट कोहली और विराट कोहली ने आते ही अपनी दूसरी बॉल में चौका मार दिया और आरसीबी की पारी संभाली और आरसीबी का स्कोर 6 ओवर की समाप्ति पर 57 रनों तक पहुंचाया, 1 विकेट के नुकसान पर। और फिर छठे ओवर की दूसरी बॉल में एरन फिंच ने चौका मारकर रनों की गति को बढ़ाने की कोशिश करी, पर अगली बॉल पर मुरुगन अश्विन ने एरन फिंच को बोल्ड कर दिया और एरन फिंच 18 बॉलों में 20 रन बनाकर आउट हो गए। फिर बैटिंग करने आए वाशिंगटन सुंदर और वाशिंगटन सुंदर और विराट कोहली ने आगे की पारी संभाली और दोनों ने कुछ अच्छे शॉट्स खेले और आरसीबी का स्कोर 10 ओवर में 83 रनों तक पहुंचाया और फिर 10.3 ओवर में वाशिंगटन सुंदर 14 बॉलों में 13 रन बनाकर कैच आउट हो गए। फिर बैटिंग करने आए शिवम दुबे और आरसीबी का स्कोर था 94 रन 12 ओवर की समाप्ति पर 3 विकेट्स के नुकसान पर और विराट कोहली और शिवम दुबे ने आरसीबी का पारी संभाली और आरसीबी का स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ाया और दोनों ने कुछ अच्छे शॉट्स खेले और अपने अपने हाथ खोले और रनों की गति बढ़ाई और फिर 15.6 ओवर में शिवम दुबे 20 बॉलों में 23 रन बनाकर कैच आउट हो गए और फिर बैटिंग करने आए एबी डिविलियर्स और आरसीबी का स्कोर था 127 रन 16 ओवर की समाप्ति पर 4 विकेट्स के नुकसान पर और आगे की पारी एबी डिविलियर्स और विराट कोहली ने संभाली और दोनों ने आरसीबी का स्कोर आगे बढ़ाया और फिर 17.3 ओवर में एबी डिविलियर्स मोहम्मद शमी की बॉल पर शॉट मारने के चक्कर में कैच आउट हो गए और फिर बैटिंग करने आए क्रिस मॉरिस और फिर अगली बॉल पर सेट बैट्समैन विराट कोहली 39 बॉलों में 48 रन बनाकर कैच आउट हो गए और आरसीबी ने एक ही ओवर में 2 मेन बैट्समैन का विकेट गंवा दिया और फिर बैटिंग करने आए इसरूर उडाना और आरसीबी का स्कोर था 137 रन 18 ओवर की समाप्ति पर 6 विकेट्स के नुकसान पर और फिर दोनों ने आगे की पारी संभाली और लास्ट ओवर में 24 रन जुटाए और आरसीबी का स्कोर 171 तक पहुंचाया 20 ओवर की समाप्ति पर। फिर इनिंग्स ब्रेक और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब। और फिर किंग्स 11 पंजाब की तरफ से ओपनिंग करने आए केएल राहुल और मयंक अग्रवाल और दोनों ने ही किंग्स 11 पंजाब को एक अच्छी शुरुआत दी और 3 ओवर में 18 रन बनाए बिना कोई विकेट्स के नुकसान पर और दोनों ने कुछ अच्छे शॉट्स खेले और अपने अपने हाथ खोले और रनों की गति को बढ़ाया और किंग्स 11 पंजाब का स्कोर था 5 ओवर में 46 रन बिना कोई विकेट्स के नुकसान पर और फिर दोनों ने ही बहुत अच्छे शॉट्स खेले और आरसीबी का कोई भी बॉलर उनके आगे नहीं टिक पाया और दोनों ने किंग्स 11 पंजाब का स्कोर 7 ओवर में 65 रनों तक पहुंचाया और पहले विकेट के लिए 78 रन जोड़े और फिर मयंक अग्रवाल 26 बॉलों में 45 रन युजवेंद्र चहल की बॉल में बोल्ड हो गए और फिर बैटिंग करने आए क्रिस गेल और किंग्स 11 पंजाब का स्कोर था 82 रन 9 ओवर्स की समाप्ति पर 1 विकेट्स के नुकसान पर और फिर दोनों ने आगे की पारी संभाली और किंग्स 11 पंजाब का स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ाया और 11 ओवर की समाप्ति पर किंग्स 11 पंजाब का स्कोर था 88 रन 1 विकेट्स के नुकसान पर और दोनों ने कुछ अच्छे शॉट्स खेले और किंग्स 11 पंजाब का स्कोर 123 रन तक पहुंचाया 14 ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट्स के नुकसान पर और किंग्स 11 पंजाब तेज़ी से जीत की ओर बढ़ रही थी और केएल राहुल ने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की और आरसीबी का कोई भी बॉलर चल नहीं पाया और आरसीबी के हाथ से मैच फिसलता नजर आया और दोनों ने तेज़ी से रन बटोरे और किंग्स 11 पंजाब का स्कोर 146 रन तक पहुंचाया 16 ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पर और फिर क्रिस गेल ने 17 ओवर की समाप्ति पर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की और एक शानदार वापसी की और किंग्स 11 पंजाब ये मैच
9 विकेट से जीत गई।